वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं लाभ हानि नियोजन खाता। तो अब बेसिकली ये होता क्या है, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है एप्रोप्रिएशन या फिर नियोजन, इसका मतलब होता है बांटना। यानी कि यहाँ पे जो भी हमें प्रॉफिट या फिर लॉस होता है वो हम क्या करते हैं, यहाँ पे बांट देते हैं इस अकाउंट में। तो सबसे पहली बात जो इस अकाउंट के बारे में जानना ज़रूरी है वो ये है कि ये एक तरीके का नॉमिनल अकाउंट होता है। अब ये नॉमिनल अकाउंट क्या होगा, आपने 11th में पढ़ रखा होगा। नॉमिनल अकाउंट का मतलब जो इसको हिंदी में हम बोलते हैं नाम मात्र खाता। अब ये एक इस तरीके का अकाउंट होता है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंसेस, लॉसेस या फिर हमारी इनकम या फिर गेन्स ही रिकॉर्ड करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते। तो सबसे पहले इसके कुछ रूल्स होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो इसका जो पहला रूल होता है वो ये होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं और जितने भी हमारे लॉसेस हैं उन सबको क्या करना है, हमें डेबिट करना पड़ेगा। और जितनी भी हमारी इनकम हो रही है और जितनी भी हमारी गेन हो रही है उन सबको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो ये होता है इस अकाउंट का रूल और इसी के हिसाब से हमें ये अकाउंट प्रॉपरली बनाना है। तो आइए देखते हैं इसका फॉर्मेट क्या होता है। तो इस जो अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये बेसिकली 4 कॉलम्स में डिवाइडेड होता है। इसके जो 4 कॉलम्स होते हैं, पहला कॉलम आता है इसके, तो यहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ हम लिखते हैं वो लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब क्या होता है, याद होगा 11th में हम बनाते थे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी बैलेंस बचता था उसे हम बोलते थे नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है ये वहाँ से ही ट्रांसफ़र करा गया है, ये वाला बैलेंस। तो इसे चाहे आप बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख दें या फिर इसे आप और नाम से लिख सकते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब ये ब्रॉट डाउन हमने इसलिए लिखा है क्योंकि जब भी कोई बैलेंस कहीं से ट्रांसफ़र होके आता है तो उसे हम क्या लिखते हैं, ब्रॉट डाउन। तो यहाँ ये वाला जो बैलेंस है ये पिछले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफ़र होकर डायरेक्टली यहाँ पे आया है, इसलिए हम इसको बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन भी लिख सकते हैं। तो या तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख दो या फिर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दो, बात एक ही है। और जो इसका बैलेंस रहेगा वो इस साइड पे आ जाएगा, ठीक है। अब बात आती है एक्सपेंसेस और इधर पे इनकम की। अब याद रखना ये एक्सपेंसेस कौन से होते हैं और ये इनकम्स कौन सी होती हैं, वो सारी चीज़ें हमें देखना है, ठीक है। तो ये एक्सपेंसेस और इनकम आप ऐसे डिस्टिंग्विश या फिर अलग अलग करोगे। आपको सोचना है कि आप एक अकाउंटेंट हो और फर्म ने आपको एक तरीके की जॉब दे रखी है, तो आपको फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि आपके लिए क्या खर्चे हैं और फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि आपके लिए कौन कौन सी इनकम्स हैं। आप ये मत सोचना, जैसे कि एग्जाम्पल दे रहे हैं, सैलरी दी। अब यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि आपको सैलरी मिली, आपको ये सोचना है कि आपको फर्म के अकाउंटेंट हो आप और आपने किसी को अगर सैलरी दी है तो वो आपके लिए खर्चा है। तो वो आप कौन सा साइड लिखेंगे, इस साइड लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये डेबिट साइड में सारे के सारे क्या आते हैं, एक्सपेंस और लॉसेज आते हैं। तो आपको फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें सोचना है, ठीक है। तो इसके बाद जो चीज़ें आती है, ये इनकम हो गई, नेट प्रॉफिट। अब नेक्स्ट जो हम लिखेंगे यहाँ पे जो चीज़ आती है वो आती है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका मतलब होता है पूंजी पर ब्याज। इसका मतलब ये होता है अगर कोई पार्टनर कैपिटल लगाता है अपनी एक फर्म में तो उसको हर साल क्या रहता है, कंपनी जो है एक फिक्स परसेंटेज पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है, इंटरेस्ट देती है, तो जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये उसे मिलता है जिन जिन पार्टनर्स ने कैपिटल लगाई होगी और उसको एक फिक्स परसेंटेज पे इंटरेस्ट मिलेगा। अपन यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं कि ए और बी 2 लोग पार्टनर्स हैं। अब इन दोनों ने कुछ ना कुछ कैपिटल लगाई है तो जाहिर सी बात है इनको एक फिक्स्ड रेट पे क्या मिलेगा,
इंटरेस्ट मिलेगा। तो वो अपन इंटरेस्ट अब देखा जाए तो ये एक्सपेंस है, क्योंकि कंपनी यहाँ पे इंटरेस्ट देगी पार्टनर्स को, तो कंपनी के लिए तो खर्चा हो गया ये, इसलिए इसको हम डेबिट साइड पे लिख रहे हैं। और जैसे कि ए और बी दोनों को इंटरेस्ट मिलना है, तो जितना मिलेगा वो यहाँ लिख देंगे, और इन दोनों को प्लस करके जो भी फाइनल अमाउंट आएगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो इसके बाद अब जो नेक्स्ट आता है वो आता है टू सैलरी। अब जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एक्सपेंस है, वैसे सैलरी भी कंपनी के लिए एक तरीके का एक्सपेंस है, क्योंकि जब सैलरी एक पार्टनर को देगी कंपनी, तो कंपनी के लिए तो खर्चा है, तो इसलिए जो नेक्स्ट चीज़ आती है यहाँ पे वो आती है सैलरी। अब सैलरी भी जो जिस पार्टनर्स को मिलती है वो पार्टनर का नाम इधर पे आएगा। जैसे कि अपन ने मान लेते हैं कि बी को सैलरी दी गई, तो बी का नाम इधर आएगा, जो भी बैलेंस रहेगा, और फाइनल बैलेंस इधर पे लिख दिया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है आपकी कमीशन। कमीशन भी पार्टनर्स को दी जाती है एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए, या फिर कुछ भी ऐसा इंसेंटिव दिया जाता है, तो कमीशन भी पार्टनर्स को दी जाती है। तो वो भी एक तरीके से क्या है, कंपनी के लिए एक्सपेंस है, तो इसलिए ये भी डेबिट साइड पे लिखा जाएगा। और जिसको भी कमीशन मिल रही है उसका नाम आएगा। अपन एग्जाम्पल लेते हैं, ए को सिर्फ कमीशन मिल रही है, तो यहाँ पे ए का नाम आएगा, और जितनी कमीशन होगी वो इधर पे लिखी जाएगी, और टोटल अमाउंट इधर पे लिखा जाएगा। तो ऐसे ही अपन लिखते हैं कमीशन। ठीक है, बस जनरली यहाँ पे ये तीन चीज़ें ही आती हैं। अब ऐसा बहुत रेयर केस होता है, बहुत कम होता है कि इन तीनों के अलावा और कुछ चौथी चीज़ आ जाए। जनरली ये तीनों चीज़ें ही आती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इस साइड की, यानी कि इनकम साइड की। तो इनकम साइड अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है इस साइड की बात करते हैं, यानी कि यहाँ पे ड्राइंग्स की। तो इसके बाद जो चीज़ आती है वो यहाँ पे आती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब ये इस साइड लिखी जा रही है, यानी कि क्रेडिट साइड, तो ऑब्वियसली ये इनकम होगी। अब ये इनकम कैसे है देखिए बताते हैं। अब ड्राइंग्स का मतलब को हिंदी में बोलते हैं ड्राइंग्स को आहरण। इसका मतलब अगर कोई पार्टनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालता है कंपनी से, तो उसे हम बोलते हैं ड्राइंग्स। अब देखो, कोई पार्टनर पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाल रहा है, तो ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ ब्याज कंपनी लेगी, क्योंकि फ्री में तो कंपनी पैसा देने नहीं वाली। तो उस पर जो ब्याज पार्टनर कंपनी को देता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और यहाँ पे पैसा किसको मिल रहा है, कंपनी को मिल रहा है, यानी कि पार्टनर उल्टा इंटरेस्ट दे रहे हैं कंपनी को, तो ये कंपनी के लिए तो इनकम हो गई। तो जब कंपनी के लिए कोई भी इनकम होती है तो वो आती है क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो आता है वो इस साइड पे आता है। अब अपन एग्जाम्पल लेते हैं कि ए और बी ने कुछ ड्राइंग्स करी होगी, तो उन दोनों को इंटरेस्ट देना पड़ गया कंपनी को, तो वो इस साइड पे आएंगी। जितना जितना इंटरेस्ट लगा वो यहाँ पे आएगा, और इसका जो भी फाइनल अमाउंट बचेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई बेसिकली, इतनी जनरली चीज़ें आती हैं इस अकाउंट के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप में ये देखना रहता है कि कौन सा साइड आपका ग्रेटर आ रहा है। ग्रेटर साइड कौन सा है, कि इनकम साइड आपका ग्रेटर है कि आपका एक्सपेंस साइड ग्रेटर है। अगर मान लेते हैं कि इनकम साइड ग्रेटर है और आपके एक्सपेंस शॉर्टर है, मतलब आपके इनकम ज़्यादा हुई है और खर्चे कम हुए हैं, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो याद रखना, जब भी इनकम हमारी ज़्यादा होती है और खर्चे हमारे कम होते हैं तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो अब जो प्रॉफिट होगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे इसका अपन ने प्लस करा और इनकम साइड का टोटल आया आपका 1 लाख रुपीज़, और इधर का जब हमने टोटल किया तो इधर का आपका आ रहा है 50,000 रुपीज़। तो साइड कौन सी ग्रेटर है, ये वाली साइड ग्रेटर है। तो जब ये इनकम साइड ग्रेटर है और ये एक्सपेंस आपके कम आए हैं तो आपको प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट, अब बात आती है कौन से साइड लिखा जाएगा। तो याद रखना, जो भी रिमेनिंग बैलेंस होता है वो हमेशा शॉर्टर साइड पे लिखा जाता है। शॉर्टर साइड का मतलब जो भी छोटी साइड होती है। तो इन दोनों में छोटी साइड कौन सी है, ये वाली है। तो जो आपका रिमेनिंग बैलेंस रहेगा वो यहाँ पे आएगा, और उसे हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड।
ये ट्रांसफर्ड वर्ड क्यों लिखा ये हम बाद में बताएंगे आपको। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, और ये जो प्रॉफिट बच के आया है ये हम बांट देंगे पार्टनर्स को। यहाँ पे दो पार्टनर्स अपन ने एग्जाम्पल लिए थे, तो ये किसमें किसमें बट जाएगा, ए और बी में। और कैसे बटेगा, ये बटेगा उनके पर्टिकुलर जो भी रेशियो होगा उन रेशियो में बांटा जाएगा। और इन केस अगर रेशियो गिवन नहीं है तो याद रखना ये प्रॉफिट बांटा जाएगा इक्वली, यानी कि दोनों को बराबर बराबर प्रॉफिट दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये उस कंडीशन में होगा जब आपकी इनकम साइड ग्रेटर आई और एक्सपेंस साइड शॉर्टर आई। अब नेक्स्ट केस ले लेते हैं और ये मानते हैं अगर आपकी ये साइड आपकी छोटी आ रही है और ये वाली साइड बड़ी आती है। मान लेते हैं इधर वाली साइड का आपने प्लस किया और इधर वाली साइड का आपका टोटल आ रहा है 2 लाख रुपीस, और इधर साइड का आपका शॉर्टर साइड यानी कि 1 लाख है। तो इस केस में ये वाली साइड ग्रेटर है। तो जब आपकी एक्सपेंस साइड ग्रेटर है, इनकम साइड स्मॉलर है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, यहाँ पे आपका लॉस बचेगा और लॉस जो होगा वो आपका वो इस साइड पे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर्ड। यहाँ पे आता है लॉस, ये ट्रांसफर क्यों लिखा है ये बाद में डिस्कस करेंगे। ये समझ लीजिए यहाँ पे लॉस आता है और जितना भी लॉस होगा वही वो सेम पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा, ए और बी में यहाँ पे बांट दिया जाएगा। ठीक है ना, तो अब ये बांटेगा कैसे, वही सेम रेशियो में बांटा जाएगा जो भी उन पार्टनर्स का रेशियो होगा। और रेशियो अगर नहीं दिया होता तो कैसे बांटा जाएगा, इक्वली बांटा जाएगा ये लॉस भी। तो ये बात ध्यान रखना, या तो रेशियो में बढ़ता है और इन केस रेशियो नहीं दिया होता तो कैसे बढ़ता है, इक्वली बांटा जाता है। ठीक है, तो ये बात यहाँ तक क्लियर है, आई होप कोई डाउट ना होगा। ठीक है ना, तो ये यहाँ तक ये चीज़ हो गई। अब बात आती है यहाँ पे जो वर्ड मैंने लिखा हुआ है ट्रांसफर्ड, ये ट्रांसफर्ड वर्ड क्यों लिखा जाता है, ये ट्रांसफर्ड वर्ड इसलिए लिखा जाता है लॉस में या फिर प्रॉफिट के सामने, क्योंकि इसके बाद जो अकाउंट हम बनाएंगे वहाँ पे ये वाला बैलेंस या फिर ये वाला बैलेंस ट्रांसफ़र करा जाएगा। अब वो कौन सा अकाउंट रहता है वो बाद में डिस्कस करेंगे, बस इतना समझ लीजिए कि ये ट्रांसफर वर्ड जो हमने लिखा हुआ है ये इसलिए ही लिखा हुआ है क्योंकि ये वाले जो बैलेंस हैं वो ट्रांसफर करे जाएंगे आपके कहाँ पे, नेक्स्ट अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये ट्रांसफर्ड वर्ड हमने लिखा हुआ है। आई होप आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लियर हो गया होगा अच्छे से। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही, आगे का हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। अब तो नहीं आएगा।